हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कलिंग युद्ध के बारे में और कलिंग युद्ध की संपूर्ण जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों कलिंग युद्ध जो कि प्राचीनतम सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है और इस युद्ध में दोस्तों 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। जितनी भी महिलाएं थी, जितने भी बच्चे थे, सबको बंदी बना लिया गया था दोस्तों। और इसी युद्ध में अशोक का दोस्तों वो दिल क्या होता है, वो पिघल जाता है और वो दोस्तों मार काट को छोड़ करके धर्म को अपना लेता है। तो कलिंग युद्ध के बारे में आज संपूर्ण जानकारी जो है लेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, हम लोग लुसेंट जीके की महामैराथन सीरीज पढ़ रहे हैं और लुसेंट की किताब को एक एक फैक्ट को फ्लो चार्ट व डायग्राम से मैं क्लियर करते जा रहा हूं। आज दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 39 है और लेक्चर 38 तक मैं जो है ऑलरेडी अपलोड कर रखा हूं। तो पेज नंबर 12 पे दोस्तों आप सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे और वहां कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए दोस्तों समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कलिंग युद्ध के संपूर्ण इतिहास के बारे में। दोस्तों ये कलिंग जो है ये उड़ीसा के दक्षिण भाग वाले इलाके में पड़ता है। कलिंग एक ऐसी जगह थी दोस्तों जो कि दक्षिण तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था और बहुत ही एक अच्छा स्थान माना जाता था जहां पे कोई राजा आक्रमण नहीं कर पाता था। जो कलिंग था दोस्तों वो अशोक ही नहीं, इसमें दोस्तों चंद्रगुप्त ने भी इस पर आक्रमण किया था, बिंदुसार ने भी आक्रमण किया था। लेकिन दोस्तों ये दोनों लोग क्या थे, असफल थे। लेकिन अशोक दोस्तों एक ऐसा राजा था, अशोक महान था, आप सभी लोगों को पता है। तो अशोक क्या करता है दोस्तों, कलिंग पर युद्ध करता है और कलिंग के राजा को पराजित करता है और बहुत ही क्रूरता पूर्वक दोस्तों वहाँ की सारी जो है से जो प्रजा थी और जो वहाँ के सैनिक थे सबको क्या करता है दोस्तों, बहुत ही क्रूरता पूर्वक मरवा देता है। तो ये कहानी थी दोस्तों कलिंग की, कहाँ था और किस तरह से जो है युद्ध हुआ, क्यों हुआ था युद्ध, ये भी समझिएगा दोस्तों। जो अशोक था वो अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था। आप सभी लोगों को पता है, हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ते हुए आ रहे हैं और मौर्य साम्राज्य के में जो है अशोक के बारे में हमने पढ़ा कि अशोक दोस्तों उस समय मौर्य साम्राज्य का शासक हुआ करता था। मौर्य साम्राज्य दोस्तों पूरे भारत में जो है फैला हुआ था और कलिंग एक ऐसी जगह थी जो कि अभी भी दोस्तों मौर्य साम्राज्य से स्वतंत्र थी और अशोक यही चाहता था कि हम कलिंग को क्या कर लें, हथिया लें। इसके पहले भी बहुत सारे राजाओं ने प्रयास किया लेकिन वो क्या थे, असफल थे। लेकिन अशोक दोस्तों, अशोक जो है सफल रहा। तो संपूर्ण कहानी दोस्तों हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या पूछा जाएगा आपसे कि कलिंग का युद्ध दोस्तों इसकी जानकारी कैसे मिलती है। जैसे हमने तो जाके देखा नहीं था कलिंग के युद्ध को, या फिर आपने भी देखा नहीं था, आखिर कहीं ना कहीं से जानकारी मिलती है। तो आप सभी लोगों को पता है कि अशोक दोस्तों अपने शिलालेखों के जो है नाते जाना जाता है और अभिलेख की वजह से जाना जाता है। तो 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में इस कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। आपसे अगर कोई पूछेगा कि कलिंग युद्ध पर आक्रमण कब किया था अशोक ने, तो 261 बीसी में किया था। दोस्तों क्यों किया था, पहले अशोक ने क्या किया, कलिंग के राजा के पास एक पत्र लिखवा के भेजा कि तुम जो है अपने आप को मेरे अधीन कर दो। तो जो कलिंग के राजा थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कलिंग के राजा नहीं माने। तो क्या किया दोस्तों, अशोक आक्रमण करवा दिया कलिंग पे। तो एक तरफ से दोस्तों अशोक की सेना और एक तरफ से दोस्तों कलिंग की सेना आपस में दोस्तों क्या होती है, टकराती है और एकदम खून खराबा होता है। बिल्कुल दोस्तों सब लहू लुहान हो जाता है और उसी को देख के अशोक का हृदय क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो आपसे पूछेगा क्या दोस्तों कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, मतलब आक्रमण दोस्तों अशोक ने कब किया था, तो 261 बीसी में। ये चीज आप याद रखिएगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि दोस्तों 261 बीसी में जब अशोक का राज्याभिषेक हो गया था, तो राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद उसने क्या किया था दोस्तों, कलिंग पर आक्रमण किया था। अब यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपसे कि ये 10वें वर्ष कहाँ गया। 8 वर्ष के बाद दोस्तों राज्याभिषेक के अपने 8 वर्ष के बाद कलिंग पर युद्ध करता है। लेकिन जैसे ही 10 वर्ष होता है तो जब कलिंग युद्ध होता है तो इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है। इसका एक भतीजा रहता है निग्रोध, उसका जो है उपदेश सुनता है और उपगुप्त नाम के जो है साधु होते हैं बौद्ध धर्म के, उनका जो है ज्ञान प्राप्ति करके क्या बन जाता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो बौद्ध धर्म के बाद दोस्तों राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद ये कहा जाता है दोस्तों, बोध गया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि युद्ध करता है 8वें वर्ष
और बोध गया जाता है 10वें वर्ष, और 20वें वर्ष यानी कि राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद दोस्तों लुम्बिनी जाता है। कहाँ जाता है? लुम्बिनी, वहीं जहाँ पे महात्मा बुद्ध का दोस्तों जन्म हुआ था, ठीक है। और गया वो है जगह जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो है प्राप्ति हुई थी। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, 8 वर्ष से रिलेटेड है, ठीक है। तो आक्रमण कब किया था? राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद। आई होप क्लियर हो गया होगा दोस्तों। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। दोस्तों मौर्य साम्राज्य जो कि पूरे भारत में फैला हुआ था, कलिंग युद्ध जैसे ही हुआ तो जो मौर्य साम्राज्य था दोस्तों वो क्या हो गया? तहस नहस हो गया। क्यों ऐसा हुआ दोस्तों, समझने का कोशिश करिएगा। अशोक जो था दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन होता है। तो जितनी भी उसकी सेना रहती है, प्रजा रहती है, उससे कहता है और तमाम शिलालेखों पे लिखवा देता है कि आज के बाद हम किसी भी राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। अगर हमें किसी भी राज्य को अपने में मिलाना है तो उसको जो है हम बिना लड़ाई झगड़ा के मिलाएंगे, हम जो है मित्रता पूर्वक मिलाएंगे, शादी करके विवाह करके मिलाएंगे, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो अशोक दोस्तों जो कि बहुत ही क्रूरता वाला शासक था, वो जाकर के दोस्तों महान बन जाता है। और अशोक आगे चल के उसके बाद बहुत से नेक काम करता है। इसीलिए दोस्तों अशोक को क्या कहा जाता है? महान कहा जाता है। पहले अशोक महान नहीं था। अशोक जो है कलिंग युद्ध के पहले महान नहीं था, पहले तो राक्षस बोल सकते हैं उसको। लेकिन जैसे कलिंग युद्ध समाप्त होता है उसके बाद दोस्तों ऐसे ऐसे काम करता है जिससे प्रजा मतलब अपने आप को प्रजा की भलाई में जो है समर्पित कर देता है। ऐसे ऐसे काम करता है जिससे दोस्तों आज भी हमारे भारत में जो है अशोक के नाम, अशोक को महान कहा जाता है। अशोक स्तंभ आप देखेंगे, सारी चीज़ें क्या है, अशोक के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भारत में यूज की जाती हैं और बहुत जगह जो है इनकी मूर्तियां बनाई गई हैं, सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में दोस्तों कैसे प्रशासनिक व्यवस्था था इनकी, सारी वीडियो में अगले वीडियो में बात करेंगे अशोक के सारी चीज़ों के बारे में। तो ये दोस्तों कलिंग युद्ध के बारे में एक छोटा सा टॉपिक है मेरा कि कलिंग युद्ध को आज की वीडियो में क्लियर करना है। तो ये सारे पॉइंट आप याद करते हुए चलेंगे कि कलिंग युद्ध से ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। क्योंकि भाई लड़ाई झगड़ा जब नहीं करेंगे इनके सेना सब, तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो किसी राज्य को हासिल ही नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों जब अशोक की मृत्यु हो गई तो 40 वर्ष के बाद जो है पूरा मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। क्योंकि इनके बाद जो राजा है ना वो भी वैसे ही निठल्ले थे, वो भी जो है उनका भी कुछ काम नहीं था। वो भी दोस्तों क्योंकि उनको पता ही था हमें युद्ध करके लड़ाई करना नहीं है, तो वो भी दोस्तों कुछ नहीं कर पाए, मौर्य साम्राज्य को बचा नहीं पाए। तो आई होप दोस्तों आप क्लियर हो रहे होंगे। कलिंग पर उसकी आखिरी विजय थी, ये भी याद रखिएगा कि अशोक दोस्तों सबसे आखिरी विजय किस पे प्राप्त किया था? कलिंग, यानी कि कलिंग के बाद वो कोई युद्ध नहीं लड़ा था। इस युद्ध में दोस्तों लगभग 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। ये भी याद रखना है आपको दोस्तों कि 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। 1.5 लाख लोगों को ये बंदी बना लिया था और उसमें महिलाएं भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे। और बाद में वो मगध में लाता है, वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो यही सब देख के उसका हृदय भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों अशोक का हृदय परिवर्तन जिसको कहा जाता है भेरी घोष से धर्म घोष, यानी कि लड़ाई झगड़ा छोड़ के धर्म के रास्ते पर चलना ही क्या कहलाता है? भेरी घोष से। भेरी घोष मतलब लड़ाई झगड़ा करके जो है राज्य को प्राप्ति करना, और धर्म घोष मतलब होता है कि धर्म के रास्ते पर चलकर लड़ाई जो है राज्य को प्राप्त करना। तो दोस्तों आई होप ये कलिंग युद्ध के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आई होगी। दोस्तों कैसी लगी वीडियो अपना दोस्तों जो भी है आपका डिस्क्रिप्शन वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस सभी बच्चों के पास पहुंच सके दोस्तों जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि लूसेंट दोस्तों क्या है? लूसेंट एक ऐसी किताब है जो कि हर कंपटीशन लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो IAS का एग्जाम हो, चाहे दोस्तों वो SSC का एग्जाम हो, चाहे किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो। लूसेंट इज द की ऑफ जो है कंपटीशन लेवल एग्जाम, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।